नहीं हमने गांठ कोट लगा के धूप प्रज्वलित करें। बैठ जाओ ये बेटा हट जाओ तुम तो पीछे बैठ जाओ तुम देख धूप दीप नहीं धूप। हाँ बस ये पहले धूप दे दीजिए आप। ये वाला हो जाएगा इसको ले लो पुष्पं परिकल्पय वम्बयात्मकं धूपं परिकल्पय। जो नैवेद्य है उसको ले सभी अर्घ दे सभी का एक साथ। ओम अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि निवेदयामि समर्पयामि। आरती करें। यं वहनात्मकं दीपं समर्पयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिः ॐ नमो वासुदेवाय नमः। प्रभु का आवाहन करें क्यों ग्रहण करें। ओम नभ्यां अंतरिक्षं श्रेयोधा समवर्त पद्भ्यां भूमिदर्श श्रोता तथा लोकाम् अकल्पयन्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणाम करें पुनः जल का अर्घ दें। अरे भैया पड़ा पुनः जल का अर्घ। आदरणीय मिश्रा जी हरि नारायण। यह देख करके सभी गोपिकाएं कहती हैं श्याम धन्य हो तुम। एक हाथ से तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और दूसरे हाथ से बंसी भी बजा दी। ये बंसी तुम्हारी सबकी सुध बुध हर लेती है। ये श्याम ये तुम्हारी बंसी तो सबको पागल कर देती है। आप लोग गुनगुनाइए और आत्मस्वरूप का दर्शन कर आनंदित होइए। प्रेम शिवल वृंदावन के बिहारी लाल की। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी मोहन घायल कर जाती है। तेरे मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल
सुहागन रहे और अखंड सौभाग्यवती उमापति निरंतर कृपा प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए वृंदावन वासुदेव बिहारी लाल की जय हो। यहाँ की भक्ति अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। ऐसा लगता है कि यहाँ स्वयं भक्ति महारानी आनंदित हो रही है। यमुना जी का तट समझ रखिए। बड़े ही सौभाग्य जब उस क्षेत्र का जागृत होता है तो मनुष्यों में, नर नारियों में ऐसी भगवतमयी गंगा का अविरल प्रवाह होता है। समस्त भक्तों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रमण बिहारी की जय हो। इधर आसन दीजिए। मिश्रा जी आसन तो दे दो। मंगलमस्तु सदा सुहागन सदा देवाधिदेव महादेव उमापति की निरंतर कृपा प्राप्त। प्रेम से बोलिए राधिका वल्लभ की जय, मदन मुरारी की जय। जो चेहरे पर मुस्कान थी वह अक्रूर जी का मुखमंडल जो कमल के समान खिला रहता था। जब उन्होंने सुना कि हमें भोजराज कंस ने बुलाया है तो उनकी शुद्ध बुद्ध मति गति सब भ्रष्ट कि अब क्या करें। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं बुलाया था। श्याम भोजराज कंस, भोजराज कंस कहता है जिस प्रकार से अभी तक जो प्रयास किया गया देवकी के अष्टम पुत्र को छिपाने का, आज वह ज्ञात हो चुका। हमें मालूम ही नहीं था कि वो हमारा ही भांजा है जो इतना बड़ा बलवान है, बड़े बड़े खेल कर रहा है और राज्य में इतना बड़ा वीर हो तो किसी को मालूम ही न पड़े। इसलिए हमने विचार किया कि आज कल वार्षिक उत्सव होगा और उसमें वो अपनी वीरता दिखलाएंगे। बोले नहीं वो तो छोटे बालक वे तो वीरता नहीं दिखला सकते। बोले ठीक है नहीं वीरता दिखलाएंगे, उन्हें ले करके आओ, राज्य की तरफ से हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे, राज्य चिन्ह प्रदान करेंगे। उसका तो विचार था कि इन प्रकार आ जाए, इसके बाद फिर देखा जाएगा। अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर के संध्या वेला होते होते नंदराय जी के यहाँ पहुंचते हैं। रोहिणी यशोमती मैया सभी उनका स्वागत करती हैं तो कहते हैं भोजन के समय की चर्चा हो रही है कि कंस को पता चल गया है कि नंद का छोरा नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव का है। बोले कल तक तो नहीं पता चला था, आज इतनी शीघ्रता से कैसे पता चल गया। बोले आज इतनी शीघ्रता से इसलिए पता चल गया कि कल हवन है, 7 दिन तक न उठाए थे पर्वत, इसलिए पता चल गया है। बड़ी गति से लेके जाना होगा। बोले कैसे? बोले जैसे कथा बड़ी गति से आगे की ओर भगवान की बढ़ती है। बोले अच्छा तभी हमने सुना है। बोले हाँ
ये आवश्यक था। इसीलिए ज्यादा उस संदर्भ में कुछ दोहा चौगोला नहीं बोलना चाहते, अर्थात श्लोक भी नहीं बोलेंगे, सीधे आगे की बात बताते हैं। बोले अच्छा, बोले ऐसा करो, बलराम जी को नहीं कोई जानता, सारी निगाह कृष्ण पर है, बलराम जी को छिपा लो। इतनी बात जब बलराम जी सुने तब तो शेख नाग थे, तुरंत क्रोधित हुए कि जहां कान्हा रहेगा वहीं मैं रहूंगा। यशोमती मैया रोने लगती है, धीरज बनाते हैं वृंदावन बांके बिहारी की मैया। ये पृथ्वी तो कर्म भूमि है, जिसको जितनी जल्द समझ में आ जाए, नहीं तो मेला लगा रहता है आना जाना, जिसको जितनी जल्द समझ में आ जाए, समझ लो उतनी जल्द उसके भाव के फंद खुल गए, और जिसको जितनी देर से समझ में आएगा उसको उतना ही दारुण दुख प्राप्त करना है। बोले अच्छा, बोले हाँ, जैसे जैसे कल का समय बढ़ेगा, ये पहले की बात थी, कल के प्रारंभ में के लोग जितना अपने दुखों से नहीं पीड़ित हैं, उतना पड़ोसी के सुखों से पीड़ित है। ये अब ये चीज नहीं रह गया है, ये पहले की बात है। बोले अब क्या कुछ नया आया है? बोले हाँ, अब लोग जितना पड़ोसी से नहीं पीड़ित होते, अब अपने बालकों से ज्यादा पीड़ित रहते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले तो कली का प्रभाव है। बोले प्रातः काल होता है, सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होते हैं, श्याम और बलधाम जी को लेकर के चल देते हैं, और जब ही गोपिकाओं को पता चलता है सभी दौड़ पड़ती हैं, सभी गोपिकाओं शिकायत कर रही हैं मोहन की, समझाते हैं कि हर प्राणी का कुछ न कुछ इस संसार में कर्म निहित होता है, हमारा भी कर्म निहित है, हम भी कर्म करेंगे। बोले अच्छा, कर्म करोगे? बोले हाँ, बिना कर्म के कुछ होने जाने वाला नहीं है। गोविंदा मनोनव्रतम मोहिता। हे गोविंद, मन तो एक ही था जो तुम चुरा के जा रहे हो, हम तो दीवाना हो गए हैं तुम्हारे। ये दिल तुम्हारे चरणों का, तुम्हारे मुखमंडल का, तुम्हारे मोहिनी मूरत का दीवाना हो गया है। गोपिकाएं सभी आंखें फाड़ के देख रही है। उन्होंने कहा आंखें फाड़ फाड़ के मत देखो, नहीं तो पीछे से ठंड लग रही है, टोपी भी उतर जाएगी। बोले अच्छा? बोले हाँ। राधा चुपचाप कुछ बोली नहीं रही है। बोलती है राधा, तुम बोलती थी कि बांसुरी सौतन हो गई है तुम्हारी, तो आज से हम इसी क्षण इस बांसुरी का त्याग करते हैं। जब मथुरा जाने लगते हैं उसी समय बांसुरी का त्याग कर देते हैं, और इसके बाद सुदर्शन धारण करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। गोपिकाएं किस प्रकार से अपनी बातों को रखती हैं, आप लोग महसूस करें, आत्मस्वरूप का दर्शन करें। ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सामने तुमको पाना बता क्या करे, सामने तुमको पाना बता क्या करे, दिल तेरा दीवाना
सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की सर्वधर्माणां परित्यजं मामेकं शरणं अक्रूर जी को शंका थी, क्या होगा, कैसे होगा? निर्दोष बालकों का वध करवाना। यमुना मैया में स्नान करते हैं, प्रातः काल का समय था। प्रभु ने उन्हें विराट दर्शन देते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, सभी धर्मों का त्याग करके तू शांत चित्त होकर के केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू मेरी शरण में आ जाएगा, तुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। इस जगत में किसी भी प्रकार का डर भय नहीं होगा। श्री अक्रूर जी स्नान के पश्चात लेकर के रथ चल देते हैं। आगे वृंदावन बांके बिहारी अक्रूर जी से कहते हैं कि आज प्रातः काल मुझे किसी से मिलना है, एक भक्त हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए आप लोग रथ पर चलिए, हम थोड़ा पद यात्रा करते हैं। प्रातः काल थोड़ा व्यायाम प्राणायाम हो जाएगा, कम से कम डायबिटीज और बीपी की शिकायत तो नहीं होगी। बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। श्री अक्रूर जी और बलराम जी आगे बढ़ते हैं। अब इधर श्री वृंदावन बांके बिहारी अकेले ही चल देते हैं। रास्ते में उनका भेंट शैलेंद्री कुब्जा से होता है। कुब्जा को देखते हैं, प्रभु कहते हैं, अरे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? तनी ठहरो तो, जहाँ तुम जा रही हो मथुरा में प्रवेश कर रही हो, राजा के यहाँ जा रही हो। रास्ता तो ऐसा सजा है जैसे वार्षिक उत्सव का रास्ता यही है। बोले हाँ भाई, तो लेकिन तुम मुझे सुंदरी क्यों कह रहे हो? आज तक हमने किसी ने सुंदरी नहीं कहा। वैसे भी मैं 8 जगह पे टेढ़ी मेढ़ी हूँ। अथम व्रजनम राजपतीन, वो राजपथ था, राजा के चलने का। स्त्रियम विहितांग विलोक्यम कुब्जा युवती युवती वराननं प्रपच्छं यान्ति प्रहसनं रसपदं काकम्बरुहनुलेललेपनं। अंगराग के हल्दी का चंदन का लेपन लेके जा रही थी। बांके बिहारी को पता था कि इसी स्वरूप में हम चलेंगे तो वहां पर हमें पहचान ले लिया जाएगा और कल कोई न कोई व्यवस्था तो किया ही होगा। उन्होंने जब सुंदरी कहा तो कुब्जा रुक गई। ढेर सारे उनको सुनाए, मैंने तुझे काला या कलूटा तो नहीं कहा, मैं 8 जगह पे टेढ़ी मेढ़ी हूँ, न जाने तुझे कहाँ से सुंदरी दिख रही हूँ। बोली सुंदरी, किसी का स्वरूप सुंदर हो सुंदर नहीं होता, जिसका चरित्र सुंदर हो, जिसके गुण सुंदर हो, जिसका मन सुंदर हो, विषयों से सदा कामोन्मुक्त न हो,
वह सुंदर है। बोले अच्छा है, रुको अभी मैं दिखाता हूँ तुम कितनी सुंदर हो। सन्निकट पहुंचते हैं, एक पग इसके पग पर रखते हैं, एक हाथ पकड़ के पीछे हाथ थोड़ा सा सहारा देते हैं। अर्थात यदि प्रभु का थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो मानो नर नारी इस माया रूपी बंधन को पार कर इस भव सागर से पार हो जाए। प्रेम से बोलिए राधिका वल्लभ की कुब्जा कहती है, जब आपने मुझे रोग मुक्त कर दिया, जब बहुत बड़ी कृपा होती है गुरुओं की, भगवत भक्तों की, श्री हरि लक्ष्मी नारायण की, तब जाकर के किसी के रोगों का नाश होता है। और यदि कोई चल के आए रोगों का नाश करने के लिए, तब तो समझ लो स्वयं वृंदावन बांके भी हरि ही आए हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। कुब्जा कहती है मेरा भी कुछ कर्तव्य है। वहां आपको पहचान लेंगे, जो भी क्रीम पाउडर ले थी, लाली थी, लाली आंखों में लगा दी, क्रीम पाउडर अच्छे से बना दी, देखते देखते काले से गोरे हो गए। बोले व्यवस्था ज्यादातर कलयुग में देखी जाएगी, सभी के घरों में होगा। प्रभु हो या ना हो, लेकिन ये व्यवस्थाएं जरूर हो। चलो अच्छा हुआ, हमारा भी श्रृंगार हो गया। वृंदावन बांके बिहारी चल देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं स्त्रियां यजमान कृष्णो रामस्य पश्यतम् मुखम। प्रभु का मुखमंडल देखने के लिए मथुरा की सभी नर नारियां रास्ता देख रही थी। अब उन्हीं के सामने बांके बिहारी जा रहे हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा। सभी का दिमाग में तो सांवला है, काला, गोरे गोरे चले जा रहे हैं। एक जन से पूछते हैं, भैया ये रास्ता जहाँ पे धनुष मकसाला है वहीं पर जाएगा? बोले लग रहा है नए हो। बोले हाँ। बोले सीधे जाना। बोले ठीक है। फिर बाएं घूम जाना। बोले अच्छा वहीं पर है। बोले नहीं, फिर सीधे जाना। बोले अच्छा अच्छा। फिर दाहिने घूम जाना। 2-4 बार बताए। बोले भैया बस करो, हम दौड़ते हुए पहुंच जाएंगे। इतना बनाने के लिए धन्यवाद। श्री वृंदावन बांके बिहारी आगे चौराहे पर पहुंचते हैं, देखते हैं तो उधर अक्रूर जी और बलराम जी उनका इंतजार कर रहे हैं। बोलते हैं यही है बाबा भोलेनाथ का स्थान। उस समय पूजन चल रहा था, सभी लोग पहुंच गए वहां पर। तद दर्शनम प्रियम ततः पौराण वृज्यमानो धनुषम अस्थान मुच्यते। प्रभु की भोलेनाथ के धनुष एक थी, चंडेश्वर पिनाक, अजगव नामक चंडेश्वर पिनाक, जो कि त्रेता युग में मिथिलापुर में थी। राम जी के कर कमलों द्वारा टूटी तो सीताराम विवाह। अब एक धनुष यहाँ भी है, यहाँ टूटेगी तो कंस का वध होगा। कंस ने बहुत पहरा लगाया था। अब जो पहरेदार थे, जो पंडित जी के लोग थे, भोलेनाथ का आरती चल रही थी, सभी रट्टा मार चुके थे, सभी को याद था। आंख मूंद के आरती गा रहे हैं। उनको क्या पता कि सांवले सबोले यहाँ भी आ जाएंगे। बलराम जी के साथ बलराम जी से कहते हैं, इस समय सभी बाबा भोलेनाथ का आंख मूंद कर ध्यान कर रहे हैं। इनको क्या पता कौन आगे आया है, कौन पीछे आया है। भले ही हम लोग पीछे पहुंचे हैं, लेकिन खड़े होंगे सबसे
आगे वाली पंक्ति में, सबसे आगे खड़े होते हैं। सबका ध्यान जब खुलता है देखते हैं तुम लोग कहाँ से आ गए। एक जन कहते अरे वो सांवला नहीं है, देखो गोरा है, गोरा गोरे गोरे दिख रहे हैं। बोले अच्छा यही क्यों सिर हिला दिया। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं, आजकल किसी के द्वार पे जाओ और सीधा सीधा बताओ कथा चल रही है, भागवत हो रहा है, आइए, मुश्किल है क्लियर दूर के कारण। और यदि पता चल जाए बोल तो बगल में ही तो हो रहा है, तो 4 बार घूमेंगे शाम को कि इधर हो कहाँ रहा है। श्री वृंदावन बांके बिहारी अनुमति लेते हैं गुरुओं से, क्या तस्मिने प्रविष्टो ददुषे धनुर्गवि पुरुषं बहुभूत चर्चितः परमं बुध्यते वन्यमानो कृष्णं प्रपादनुरागते। बोले आप गुरु की आज्ञा हो तो थोड़ा स्पर्श कर। बोले ठीक है स्पर्श कर। बोले आज्ञा हो तो थोड़ा उठा ले। बोले देखो बड़े बड़े वीर जिसे नहीं उठा पा रहे हैं, 10-10 हजार हाथी वाले, ये नन्ना बालक कर रहा है कि उठा लो। बोले प्रकृति में किसको कितना बल है, किसको कहाँ मालूम है। आपने कभी बिच्छू को देखा है? बोले हाँ देखे। बोले कभी संपर्क हुआ होगा तो मालूम है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जरा सा स्पर्श हो जाए तो नाचते हुए दिखाई दोगे। बोले अच्छा। बोले एक मौका देखे। बोले ठीक है, बालकों का हट है तो उठा ले। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या, करेण भामेन फलिलो मुदधृतं संयम च कृत्वा निमिषेण पश्यता मृडाविकेश्यम। देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे भोलेनाथ स्वयं उछल के हाथों में चले गए हो। यह देखते हैं कि धनुष उठ गई। बोले अब तो हाथों में आ गई है तो थोड़ा घुमा ले। बोले ठीक है, अब बालक कह रहे हैं तो घुमा ले। क्या होता है, नृणाम विकृष्यम प्रबभंज मध्य यथेषु दंडम मदकुर्वीक्रमं धनुषो भंजमानस्य शब्दं खमरोदति दिशः पूरयामास यं श्रुत्वा कंसामुपागतम्। इतनी गंभीर ध्वनि हो गई कि कंस सिंहासन पर बैठा था राजसभा में, ढंढनाटे हुए नीचे गिर जाता है। तब तक पंडित जी लोग पहुंचते हैं कि धनुष तो टूट गई। बोले तुम लोग क्या कर रहे थे, हफ्तों से आए हो, खवा पिला रहे हैं, बोलते हो जो व्रत नहीं है उसको भी बोलते हो कि ये भी व्रत रहते हैं। भैया देखो इनकी भी व्यवस्था